हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं पर ही क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप मार्केट से कोई बुक भी लेते हैं तो बुक में भी इतना डिस्क्राइब करके किसी टॉपिक को नहीं बताया गया है। सिर्फ इतिहास के सेक्शन को लेकर सारी चीज़ें एक साथ पढ़ा दी गई हैं और कुछ क्वेश्चन ही आपके लिए दिए गए हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर इतिहास के अंदर जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को मैं अपने चैनल पे करा रहा हूँ। इससे पहले के जितने भी टॉपिक हैं सारे मैंने अपनी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, उन सारी वीडियोस को देख लीजिए। ये आपके हर टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से क्लियर कर रहा है। छोटे छोटे वीडियो हैं लेकिन उनमें सारा कंटेंट है जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज स्वदेशी आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए। देखिए, विनोबा भावे के बारे में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में क्वेश्चन रहता है वो रहता है 1951 का भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है? विनोबा भावे से। एक क्वेश्चन और आता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चालू किया था? वो भी 1940 में। किस चालू किया था? विनोबा भावे ने। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंध किसका रहा? विनोबा भावे का। और आपसे पूछे कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे ने। इसका सन भी आप याद रखिएगा। हमारा क्वेश्चन है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए? आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब चला? 1930 में। गांधी जी के मुख्य आंदोलनों में से एक है। इससे पहले 1920 में असहयोग आंदोलन चला था, ये भी आप याद कर लीजिए। और उसके बाद जो अंतिम आंदोलन गांधी जी का जो मुख्य रहा वो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन रहा है। इस बारे में ये टॉपिक भी है आपका एक पेट का। ठीक है, तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो इससे पहले की वीडियो मैंने पूरा पढ़ा है, वो जाकर भी आप देख लें। ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। बंग भंग, ठीक है, बंग भंग होगा यहाँ पे। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? ठीक है, यानी बंगाल को का जो विभाजन हुआ था उसका जो प्रारंभ हुआ, उसके विरोध में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ वो कब हुआ? तो आंसर होगा 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को। ठीक, तो ये कौन सा आंदोलन था? ये था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, ये कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन। तो कब शुरू हुआ ये? 7 अगस्त 1905 को। अच्छा, बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? तो आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905 को। देखिए, बंगाल विभाजन की जो निर्णय लिया गया वो 20 जुलाई को लिया गया। 20 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया। इस निर्णय के खिलाफ जो कांग्रेसी लोग थे उन्होंने 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन रखा और अंग्रेजों ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया। और उसी के खिलाफ जो चल रहा था वो क्या चल रहा था? स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। जब ये 16 अक्टूबर 1905 की डेट आप याद रखें, जब ये हुआ तो इस दिन पूरे देश में शोक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? शोक दिवस। और रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर राखी दिवस भी मनाया गया। राखी दिवस। ठीक है, तो ये शोक दिवस, राखी दिवस किससे संबंधित हैं? स्वदेशी आंदोलन या फिर आपका बंग भंग आंदोलन, या यूं कहें कि जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके खिलाफ ये दिवस मनाए गए। अगला प्रश्न देखिए, सबसे पहले कौन सी घटना हुई? दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन या गांधी इरविन समझौता। ठीक है, देखिए, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ है। साइमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ है। ठीक है, और अगर आपसे दांडी मार्च ये 1930 में हुआ है। तो सबसे पहले आपका आंसर क्या होगा? 1928, साइमन कमीशन का आगमन। इसी साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई। ठीक है, और उनकी मौत हो गई। तो साइमन कमीशन कब आया भारत? 1928 में। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया कब? मतलब ब्रिटिश चीज़ों का, जितने भी ब्रिटिश चीज़ें हैं उनका बहिष्कार करना है। ये 1905 के बंगाल विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन, उसी में ये कॉन्सेप्ट बनाया गया कि हम जो है विदेशी वस्तुओं का या ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? 1905 कौन सा आंदोलन होगा?
स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की तिथि के रूप में अपनाया गया? जाहिर सी बात है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन चला था उसी के तहत स्वदेशी अपनाओ, ठीक है, और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करो, ये चीज़ों को मतलब पहल में लाया गया था। तो कौन सा आंदोलन था वो? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन था वो। अब बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन चला कौन सा था? वो था स्वदेशी आंदोलन। कौन चला था? स्वदेशी आंदोलन। कब चला था ये? 1905 में। और बंगाल विभाजन कब हुआ? ये भी 1905 में। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, बंगाल के विकास के लिए। तो आंसर होगा बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। मेन मुद्दा ये था कि बंगाल में राष्ट्रीय भावना है, इसकी चेतना बहुत बढ़ रही थी और ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि कोई ऐसी घटना हो जो कि 1857 जैसी हो। इसलिए उन्होंने ये आधार बनाया कि बंगाल बहुत बड़ा है, इसके लिए प्रशासन चलाने में दिक्कत होती है, और ये बताया, हालांकि उनकी मंशा ये थी कि बंगाल में जो राष्ट्रीयवाद की भावना बढ़ रही है इसको कैसे कुचला जाए, और इसी बेस पे 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। इसका कार्यकाल पढ़ लीजिए, 1899 से लेकर 1905 था। और एक बात, सबसे युवा वायसराय भी लॉर्ड कर्जन ही रहा है, इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका कार्यकाल देख लीजिए, बंगाल विभाजन कब हुआ ये देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कहाँ से किया गया? वर्धा से, दांडी से, साबरमती से या सेवाग्राम से? तो आंसर होगा दांडी से। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले क्या हुआ? आपके दांडी मार्च हुआ, ठीक है, दांडी मार्च। और दांडी मार्च जो हुआ था वो साबरमती से शुरू हुआ था, और साबरमती से ये लोग दांडी तक गए, और दांडी में वहाँ पर उन्होंने नमक कानून तोड़ा, और उसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है, मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया था अभी लेखपाल के एग्जाम में। लेखपाल में पूछा गया था कि दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? तो शुरू हुआ था साबरमती से, और ख़त्म कहाँ पे हुआ? दांडी में। और जब वहाँ पे दांडी में नमक आंदोलन तोड़ा गया तो वहाँ से क्या शुरू हुआ? वहाँ से शुरू हुआ हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब शुरू हुआ? 1930 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? यानी कि कौन सा आंदोलन था जहां पर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा वंदे मातरम, या यूं कहें कि उस आंदोलन का एक शीर्षक गीत बन गया था? स्वदेशी आंदोलन, चंपारण आंदोलन, रॉलेट एक्ट या असहयोग आंदोलन? आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन था वो बन गया था, मतलब उस आंदोलन में वंदे मातरम उसका शीर्षक गीत बना था। ये कब चला था? 1905 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में। और असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक है। तो सारे आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे आंदोलन आए हुए भी हैं, सबको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? ठीक है, मतलब किस कमेटी में ये आज्ञा मिल गई कि आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देना चाहिए या आपको परमिशन दी जाती है? तो मुंबई सत्र में, लखनऊ सत्र में, लाहौर में या त्रिपुरी में? तो आंसर होगा लाहौर सत्र में। यानी हर साल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता था, तो जो 1929 में हुआ था, ये हुआ था कहाँ पर आपका? ये लाहौर में हुआ था। यहाँ पर ही अनुमति मिल गई थी कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। और इसका आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो ये उनका नेतृत्व कर रहे थे, किस आंदोलन का? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। और इसका अप्रूवल कब मिल गया था? लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ था। और कुछ और डेट जान सकते हैं, 1928 में साइमन कमीशन आया, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, बताइए। 31 मार्च 1929 को, 12 मार्च 1930 को, 26 जनवरी 1930 को या 6 अप्रैल 1930 को?
सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी ने दांडी मार्च किया था, वो 12 मार्च 1930 को किया था, ठीक है। और 12 मार्च के बाद जब इन्होंने साबरमती से दांडी पहुंचे और दांडी में पहुंचने के बाद जो आंदोलन शुरू किया वो कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो याद रखिए दांडी मार्च पहले हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन बाद में हुआ है। देखिए 1930 में देखिए बहुत सारी घटनाएं हुई। अगर आपसे पूछे नमक आंदोलन कब हुआ तो ये भी आपका 1930 में। अगर आपसे पूछे दांडी आंदोलन कब हुआ तो ये भी आपका 1930 में। अगर आपसे पूछे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला तो ये भी आपका 1930 में। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है ये भी आपका 1930 में। अक्सर अब तो क्वेश्चन में क्या होता है, मिलान करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, ये कथन किसका है? मतलब किस आंदोलन से संबंधित है? असहयोग आंदोलन से, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से, गांधी की दांडी यात्रा से, या भारत छोड़ो आंदोलन से, ठीक है। तो आंसर होगा आपका गांधी की दांडी यात्रा से, ठीक है। गांधी की दांडी यात्रा से ये कहा गया। अगर गांधी की दांडी यात्रा ऑप्शन ना हो तो आप सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ से ही ये आंदोलन शुरू कर दिया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी कहा था। मतलब ये कहाँ कहा था? जब कई सारे पत्रकार, कई सारे विदेशी पत्रकार मतलब उस आंदोलन को कवर कर रहे थे तो गांधी ने सबने कहा था कि जो शक्ति है उसके विरुद्ध हम अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि पूरा विश्व हमें सहानुभूति रखे, हमसे सहानुभूति रखे। तो आंसर होगा गांधी की दांडी यात्रा से। अगर ये ऑप्शन ना होता तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी सही था। आंसर ये कब हुआ था? 1930 में। असहयोग कब हुआ? 1920 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ 1940 में। और भारत छोड़ो कब हुआ? 1942 में। इस सबको लिख लेंगे ना तो आपको लगेगा कि बहुत सारे फैक्ट हो गए हैं, ठीक है, पर आप लिखते चलिए तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगला देखिए, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, आंदोलन के बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना भी इसमें शामिल हुए, या बंगाल तक ही सीमित रहा। तो सही नहीं है, आंसर होगा ये बंगाल तक ही सीमित रहा, क्योंकि ये बंगाल से बाहर भी निकल गया था, इसलिए बंगाल तक सीमित रहा। ये बात जो है वो स्वदेशी आंदोलन तक सीमित नहीं थी। देखिए ये बहुत आगे तक, मतलब अवध तक या यूपी तक इसको ये आ गया था, लेकिन इसको पूरे भारत में जो है फैलाना चाहते थे जो उग्रवादी लोग थे, उग्रवादी नेता थे, वो चाहते थे कि इसको पूरे भारत में फैलाया जाए, लेकिन जो उदारवादी थे वो उसके खिलाफ थे। और इसी कारण दोनों में मतभेद भी हो गया। और इसी कारण 1907 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में क्या किया गया, गरम दल और नरम दल अलग हो गए। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 में हुआ था। और फिर जब ये एक हुए तो कहाँ हुए? 1916 में हुए। वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट भी आप याद रखें। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? देखिए बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार, अगर आपसे पूछिए ये किस आंदोलन से संबंधित है तो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। पर आपसे ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ये आइडिया किसने दिया सबसे पहले। तो आंसर होगा कृष्ण कुमार मित्र ने, ठीक है। कृष्ण कुमार मित्र एक पत्रकार थे, इनकी एक पत्रिका थी, उन्होंने ही सबसे पहले ये सुझाव दिया कि हमको ब्रिटेन की जितनी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए। और उसी कॉन्सेप्ट को स्वदेशी आंदोलन में खूब अपनाया गया। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 में हुआ। किसके खिलाफ हुआ? बंगाल विभाजन के खिलाफ हुआ। किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। और लॉर्ड कर्जन, ये देखिए जितने मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, पर आप इन चीज़ों को कम से कम पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नविल्सन जुड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब ये पत्रकार जो थे वो किस आंदोलन के समय थे? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। कब चला था ये? 1905 में। असहयोग कब चला था? 1920 में। भारत छोड़ो कब चला था? 1942 में। और सविनय अवज्ञा चला था 1930 में, ठीक है। अब तक तो ये आंदोलन याद हो चुके होंगे, इतनी बार लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए नविल्सन जुड़े हुए हैं स्वदेशी आंदोलन से। एक थे वेव मिलर, ठीक है, इनका संबंध था सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगर आप जो पूछे भारत छोड़ो आंदोलन से तो वो थे लुई फिशर, इनका संबंध था भारत छोड़ो आंदोलन से। देखिए
इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है भारत छोड़ो आंदोलन, वहाँ पर लुई फिशर के बारे में काफ़ी जानकारी है, वो आप जाके उसको जरूर देख लीजिएगा। और लुई फिशर ही वो व्यक्ति ऐसा है जिसने महात्मा गांधी की जीवनी भी लिखी है, ठीक है। और उस समय ये पूरा उस आंदोलन को कवर कर रहा था। ये पत्रकार कहाँ का था? ये था अमेरिकी पत्रकार, यूएसए का। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? रेड शर्ट, ठीक है। इस आंदोलन के नेता कौन थे? मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना या इकबाल? तो आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। लाल कुर्ती सेना एक तरीके से असहयोग आंदोलन, समन्वय आंदोलन का ही एक पार्ट है, लेकिन हो क्या रहा था, ये अपने अलग तरीके से उसको चला रहे थे। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ भी है, सीधे सीधे पूछा जाता है कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। और क्योंकि ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है, उस इलाके में ये उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। आगे देखिए, दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून के समर्थन में, रॉलेट एक्ट के समर्थन में, नमक कानून तोड़ने हैं तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। देखिए, दांडी मार्च हुआ है 1930 में, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, नमक कानून रॉलेट एक्ट शुरू हुआ है 1919 में, तो उसका कोई संबंध इससे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर भी रॉलेट एक्ट नहीं होगा, तो दो ऑप्शन तो आप कैसे कर जाते हैं? नमक कानून के समर्थन में नहीं, नमक कानून के तोड़ने हैं तो, ठीक है। तो आंसर होगा नमक कानून के तोड़ने हैं, तो तीसरा आंसर आपका होगा, समर्थन में नहीं होगा। इसी के लिए दांडी मार्च किया गया था। दांडी मार्च के बाद ही सविनय आंदोलन शुरू किया गया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान को संगठित किया था? ठीक है, तो आंसर होगा सी राजगोपालाचारी, ठीक है। सी राजगोपालाचारी ने तंजौर के तट पे, देखिए ये भी एक तरीके से आंदोलन का सपोर्ट कर रहे थे, पर ये कहाँ पे कर रहे थे? ये आपके तमिलनाडु के तंजौर में कर रहे थे। तो साउथ के इलाके में जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? सी राजगोपालाचारी। तो आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था? कई बार पढ़ चुके हैं, लॉर्ड कर्जन था। इसका कार्यकाल कब से है? 1899 से लेकर 1905 तक है। भारत का सबसे युवा वायसराय था। इसी के समय में हुआ क्या कि बहुत सारी घटनाएं हैं। पुलिस आयोग बनाया गया इसी के समय में, एक सिंचाई आयोग बनाया गया इसके समय में, और इसी के समय में स्मारक संरक्षण अधिनियम बनाया गया। मतलब बहुत सारे काम इसके समय में किए गए। तो आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार के दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन था? देखिए, कौन सा दांडी मार्च? अभी आपको बताया हमने, वेब मिलर। वेब मिलर का संबंध किससे है? वेब मिलर का संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगर आपसे पूछे कि लुई फिशर का संबंध किससे है, तो वो था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से, ठीक है। और एक हमने और पढ़ा था अभी, रॉबिन्सन का संबंध किससे है? वो है स्वदेशी आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? मतलब कौन था जिसने नमक आंदोलन में भाग लिया था? सरोजिनी नायडू ने लिया था, राजकुमारी अमृता कौर ने लिया था, कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने लिया था, उपयुक्त सभी। आंसर होगा इन सभी ने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। तो आंसर होगा सभी सही हैं। 1929 में खुदाई कामगार को किसने संगठित किया? तो सेम आंसर, जिसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था उसी ने खुदाई कामगार चलाया था। आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें ही फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? ठीक है, मतलब कौन ऐसा था जो स्वदेशी आंदोलन के आलोचक था शुरुआत में? ठीक है, तो आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको नोट्स बना के लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में होता क्या है कि मतलब आपको पता नहीं चलता कि आपको क्या रिवाइज करना है क्या नहीं रिवाइज करना है। तो नोट सबसे अच्छा है, क्योंकि एग्जाम के समय में आपको बहुत हेल्प करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।